नमो नमः बच्चों। आज हम देखते हैं पाठ अमृतम संस्कृतम। संस्कृत भाषा अमृत के समान है। अमृत का अर्थ है जिसे पीने से, जिसका आस्वाद करने से व्यक्ति मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, ऐसा एक पदार्थ संस्कृत है। संस्कृत भाषा की विशेषताएं देखते हैं यहाँ हम। तो विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की पाई जाने वाली भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा इयं, यह भाषा अनेकाशां भाषाणां जननी मता। इस भाषा को बहुत सारी अन्य भाषाओं की जननी माता के रूप में माना गया है। इससे कई भाषाएं उत्पन्न हुई। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्, इसलिए संस्कृत के विषय के बारे में किसी व्यक्ति ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं, उसमें एक है संस्कृत और संस्कृति ही तथा और भारतीय संस्कृति। एक संस्कृत भाषा और एक भारतीय संस्कृति, ये भारत की दो प्रतिष्ठित चीजें हैं। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, संस्कृत भाषा अत्यंत वैज्ञानिक प्रकार से नियम अनुसार बनी हुई है। केचन कथयन्ति, हाँ कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही संगणक अर्थात कंप्यूटर्स के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, इसके साहित्य में, हर भाषा का साहित्य होता है, तो संस्कृत भाषा के साहित्य में वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्र आदिभिः च समृद्धम् अस्ति। इसके साहित्य में क्या क्या है? वेद, आप सब जानते हैं 4 वेद है। फिर पुराण, 18 पुराण है संस्कृत भाषा में। नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र अर्थात मेडिकल साइंस का विज्ञान है। इन सब से संस्कृत का साहित्य समृद्ध बना हुआ है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, संस्कृत के सबसे बड़े कवि, महाकवि जिनका नाम कहा गया है कालिदास, ये विश्व भर में जाने जाते और उनकी कविता का सौंदर्य बहुत अत्यंत सुंदर है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, अर्थशास्त्रम जिसे हम इकोनॉमिक्स के रूप में भी जानते हैं, ये कौटिल्य द्वारा रचा गया है और पूरे जगत में ये प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, ऐसे गणित में शून्य की सबसे पहली खोज आर्यभट्ट ने की है। चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में चरक सुश्रुत योः, चरक और सुश्रुत ये 2 बड़े मुनि हैं, उनका योगदानम विश्व प्रसिद्धम, उनका योगदान पूरी दुनिया में जाना जाता है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र है तेसु, उनमें अलग अलग नाम है। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र, इसके बाद है रसायन शास्त्र जिसे केमिस्ट्री से जानते हैं हम, खगोल विज्ञानम, खगोल संबंधित ज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, विमान शास्त्रम, एरोनॉटिक्स। तो आजकल हम इन संस्कृत नामों के बदले अंग्रेजी नामों का ही ज़्यादा प्रयोग देखते हैं। तो ये सारे शास्त्र उल्लेखनीयानि, इनका उल्लेख हम न करें तो ये बात हमारी अधूरी कहलाएगी। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः, जैसे अलग अलग शास्त्र के बारे में बताया, ऐसे सुंदर उक्तियाँ भी संस्कृत में बहुत सारी है। ये हमें अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, ये हमें विकास के लिए प्रेरित करती है। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है।
विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, काम करने में चतुराई कुशलता, यही योग है। इस प्रकार की बहुत सारी उक्तियां हैं जिनका अलग अलग जगह में हमने उपयोग किया है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सभी प्राणियों के लिए अपने आत्मा की तरह ही, अपने आप के जैसा ही व्यवहार करना, ये हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते, संस्कृत भाषा में सिर्फ धार्मिक साहित्य ही है। लेकिन ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये मानना ठीक नहीं है, समीचीन अच्छा नहीं, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, तो संस्कृत के ग्रंथों में मनुष्य के जीवन के लिए अलग अलग कई विषयों को समाविष्ट साथ अंदर ले लिया है। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति ही बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति ही, बहुत अच्छे मनुष्यों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति ही, तो सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, ये सब यहाँ वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इससे मनुष्य का और समाज का दोनों का सुधार होगा। उक्तम च, और इसीलिए कहा है अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत अमृत के समान है। सरलम सरसम वचः, ये रसीले और आसान वाक्य है। भाषासु महनीयम यद, जो सारी भाषाओं में मुख्य रूप में है ऐसा ज्ञान विज्ञान पोषकम, ऐसा ज्ञान और विज्ञान को पोषण करने वाला यहाँ वचन कहे गए हैं। तो ये यहाँ पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।